हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे WPA और WPA2 का पासवर्ड हम कैसे क्रैक करें। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो क्या देखा था, हमने वेब का पासवर्ड क्रैक करके देखा था। वेब की वीकनेस क्या थी कि उसकी आईवीज़ जो थी उसकी वीकनेस थी। बिजी नेटवर्क में क्या होता था कि आपकी आईवीज़ जो होती थी वो रिपीट होती रहती थी, जिसकी वजह से आप सर्टेन पैकेट्स जो थे आप कैप्चर करते थे फाइल में, और उस फाइल्स को आप क्या करते थे, डिक्रिप्ट करते थे और उसके पासवर्ड आप ले लेते थे। इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या आया, WPA आया और WPA2 आया। अब इसके अंदर आप कितने भी पैकेट्स कैप्चर कर लें, आप पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकते। WPA जो है वो इंक्रिप्शन जो यूज़ करता है वो कौन सा होता है, दैट इज़ TKIP। और जो WPA2 है वो जो इंक्रिप्शन यूज़ करता है वो CCMP इंक्रिप्शन यूज़ करता है। लेकिन जो पासवर्ड क्रैक करने का तरीका है दोनों का सेम है, चाहे वो WPA लगाओ या WPA लगाओ, आप सेम ही प्रोसीजर फॉलो करोगे उसका पासवर्ड क्रैक करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि पासवर्ड क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आप चेक करोगे कि जो आपने एक्सटर्नल लैन कार्ड लगा रखा है वो काली लिनक्स में रिकॉग्नाइज हो रखा है या नहीं हो रखा है। देखिए यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज हो रखा है। अगर ये रिकॉग्नाइज हो गया तो सेकंड आपका जो स्टेप होगा वो क्या होगा, आप इस, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट किस मोड में होता है, मैनेज मोड में होता है, आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, दैट इज मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करोगे। दैट मीन्स आप इसको मॉनिटर मोड में लेके जाओगे। मॉनिटर मोड का मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है कि आप अपने वायरलेस लैन कार्ड को मॉनिटर मोड में कैसे लेके जाओगे। आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे या फिर मैं अभी इस प्रैक्टिकल में भी आपको करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आप क्या चेक करोगे कि आपके पास एग्जिस्टिंग नेटवर्क कौन कौन से हैं जिसका आप पासवर्ड क्रैक करना चाहते हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने फिर एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को चेक कर लोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, क्यों मैंने अभी क्या कहा था कि आप कितने भी पैकेट्स कैप्चर कर लो, आप WPA या WPA2 का पासवर्ड उन पैकेट्स के थ्रू कैप्चर नहीं कर सकोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जो हैंडशेक होता है दैट मीन्स क्लाइंट और राउटर के बीच में, दैट मीन्स जो आपका एक्सेस पॉइंट होता है उसके बीच में जो हैंडशेक होता है, जब वो क्लाइंट अटैच होता है उसको कैप्चर करना पड़ेगा। वो जो हैंडशेक होता है वो कितने पैकेट्स का होता है, 4 पैकेट्स का होता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस नेटवर्क का एक क्लाइंट 4 पैकेट्स के लिए हम उसको डीऑथेंटिकेट करेंगे। दैट मीन्स वो कुछ सेकंड्स के लिए वो डिस्कनेक्ट होएगा और वापस जब कनेक्ट होएगा तो जो पैकेट्स हैंडशेक के पैकेट्स जो 4 पैकेट्स कैप्चर होंगे वो हम एक फाइल में स्टोर करा लेंगे। उस फाइल के अंदर वो जो पैकेट्स होंगे, 4 पैकेट्स होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके पासवर्ड क्रैक करने के लिए। जब वो आपके पास पैकेट्स आ जाएंगे तो आप एक यूटिलिटी चलाएंगे दैट इज AirCrackNG और उस पासवर्ड को क्रैक कर लेंगे। उससे पहले आपको क्रैक करने के लिए एक पासवर्ड की फाइल होनी चाहिए, दैट मीन्स पासवर्ड की लिस्ट होनी चाहिए, जिसके थ्रू अगर वो पासवर्ड उस लिस्ट के अंदर मिलेगा जब भी वो आप क्रैक कर पाओगे। अगर वो पासवर्ड लिस्ट के अंदर नहीं मिलेगा तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो पासवर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास यूटिलिटी कौन सी होती है, दैट इज क्रंच होती है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। काली लिनक्स पे चलते हैं अपने। टर्मिनल ओपन कर लेता हूं मैं अपना। सबसे पहले मुझे क्या करना था, मुझे चेक करना था मेरे पास वायरलेस लैन कार्ड जो है मेरा एक्सटर्नल वो डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए कमांड क्या है, दैट इज इफ कॉन्फिग। दैट मीन्स मेरा वायरलेस लैन कार्ड जो है वो डिटेक्ट हो रहा है। इसको चेक करा देता हूँ IW कॉन्फिग के थ्रू भी। और ये अभी किस मोड में है, दैट इज मैनेज मोड में। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मैनेज मोड में। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज मॉनिटर मोड में। उसको करने के लिए आपको क्या करना, कमांड देनी पड़ती थी इफ कॉन्फिग वायरलेस लैन कार्ड का नाम। सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, डाउन कर दोगे। दैट मीन्स ये डाउन हो गया। फिर आप एक यूटिलिटी चलाते थे दैट इज airmon-ng और क्या लिखते थे, चेक किल। इससे क्या होगी, जो नेटवर्क की जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होंगी या प्रोसेस होंगी वो किल हो जाएंगी, दैट मीन्स स्टॉप हो जाएंगी। ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या लिखते हो, दैट इज IW कॉन्फिग अपने वायरलेस लैन कार्ड का नाम और इसका मोड किस में कन्वर्ट कर देते हो, मॉनिटर में। मॉनिटर मोड में हो गया। और जो आपने डाउन करा था इसको क्या कर लोगे, अप कर लोगे। IW कॉन्फिग WLAN 0 अप। अब चेक करा देता हूँ आपका जो
वायरलेस लैन कार्ड है वो किस मोड में हो गया, दैट इज मॉनिटर मोड में हो गया। IW कॉन्फ़िग, आपका जो वायरलेस लैन कार्ड है वो किस मोड में हो गया, मॉनिटर मोड में हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं कि हमारे आसपास जो वायरलेस नेटवर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आप क्या कौन सी कमांड चलाओगे, दैट इज एरोडम्प NG, और कौन सी आपका वायरलेस लैन कार्ड का नाम जो मॉनिटर मोड में हो। इसको यहाँ पे दो नेटवर्क्स दिख रहे हैं, दैट इज अर्शी एंड नेटगियर, और जो इससे क्लाइंट्स अटैच हैं वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है। एक और चल रहा है, दैट इज ये है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, कंट्रोल C करके मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो स्क्रीन है इसको स्प्लिटली हॉरिजॉन्टल में कर लेता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ। अब हमारे पास मैं इसको दो जगह कर लेता हूँ, एक बार और स्प्लिट कर लेता हूँ। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक कमांड चलानी करनी पड़ेगी जिसके अंदर जो मैं हैंडशेक है उसको कैप्चर कर सकूँ। उसके लिए फिर अगेन आपके पास क्या है, दैट इज एरोडम्प NG -- BSSID। BSSID क्या होगा, जो आपका टारगेट नेटवर्क है। मेरे टारगेट नेटवर्क क्या है, यहाँ पे नेटगियर है। वो कौन सा इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है, दैट इज WPA2, और जो इंक्रिप्शन है वो क्या है, दैट इज TKIP। तो उसका मैक एड्रेस मैं यहाँ से ले लूँगा, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, ये किस चैनल पर चल रहा है, डैश चैनल। ये किस चैनल पर चल रहा है, दैट इज चैनल नंबर 1 पर चल रहा है। तो हमने यहाँ पर 1 दे दिया। देन डैश यहाँ पर आप क्या लिखोगे, राइट। ये किस फाइल के अंदर जाके स्टोर हो, तो मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ netg test। तो क्या इस फाइल का नाम क्या होगा, netg test। और हम क्या करेंगे, अपने वायरलेस लैन कार्ड का नाम यहाँ पर दे देंगे। अभी इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर क्या जा रहा हूँ, मैं दूसरी कमांड लिख रहा हूँ जिससे मैं क्या करूँ, अपने किसी भी क्लाइंट को जो इस नेटवर्क में है उसको डीऑथेंटिकेट करूँ, सो दैट मैं जो हैंडशेक हो उसको कैप्चर कर सकूँ इस फाइल के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे आपको डीऑथेंटिकेशन के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करने को पड़ेगा, यहाँ पे दैट इज एरिप्ले NG -- डीऑथ। अब डीऑथेंटिकेशन अब कितने पैकेट्स चाहिए आपको, 4 पैकेट्स चाहिए। हैंडशेक के कितने पैकेट्स होते हैं, 4 पैकेट्स होते हैं। -A आपके मैक एड्रेस किसका, टारगेट नेटवर्क का, दैट मीन्स आपके नेट गियर वाले का टारगेट एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। देन आपको क्या कहा, -C इस नेटवर्क से कौन से क्लाइंट को आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो। देखो इस नेटवर्क में कौन सा क्लाइंट चल रहा है, ये चल रहा है, तो मैं इसका मैक एड्रेस ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। और किस नेटवर्क से करेगा, WLAN, दैट मीन्स मेरा जो वायरलेस लैन कार्ड है उसका नाम। इसको चलाने से पहले सबसे पहले आप क्या करिए, अपने टर्मिनल में आइए और एंटर कर दिए। दैट मीन्स ये फाइल एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को एंटर करता हूँ। जब मैं इस कमांड को एंटर करूँगा तो क्या होगा, जो 4 पैकेट्स हैंडशेक के होंगे वो किस फाइल के अंदर चलाएंगे, दैट इज गुल netg के अंदर, जो मैंने फाइल दे रखी है। ये मेरे डीऑथेंटिकेशन पैकेट चारों सेंड हो गए। और अब मैं इस फाइल को यहाँ से कंट्रोल C करके स्टॉप कर देता हूँ। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मैंने कौन सी फाइल ली थी, दैट इज netg test। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक फाइल बनानी है जो वर्ड लिस्ट फाइल हो। उसके लिए मैं कमांड क्या चलाऊँगा, दैट इज crunch, CRUNCH। क्रंच कमांड क्या करती है, आपकी एक वर्ड लिस्ट जनरेट करती है जिससे आप वर्ड लिस्ट क्रिएट कर सको। ये क्या है, दैट मीन्स मिनिमम 6 कैरेक्टर्स के पासवर्ड होंगे और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स। देन आप क्या दोगे यहाँ पे, -O
फाइल का नाम दे दोगे जिस फाइल के अंदर ये पासवर्ड स्टोर कराना चाहते हो। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ netgpass.txt। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई भी पैटर्न अभी नहीं दिया है, तो मैं उसको पैटर्न भी दे देता हूँ, क्योंकि वो किस अल्फ़ाबेट्स के थ्रू पासवर्ड क्रिएट करे। मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ gul@123। इसके थ्रू वो पासवर्ड क्रिएट करे। दैट मीन्स कुछ मिनिमम 6 कैरेक्टर लेगा और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स ले सकता है, और किसके 3 कैरेक्टर्स में से लेगा, दैट इज़ gul@123 में से लेगा। और आउटपुट फाइल जो होगी वो कहाँ पर जाएगी, दैट इज़ netgpass.txt के अंदर चला जाएगा, स्टोर कर देगा। एंटर कर देते हैं। कितनी लाइंस लिख रहा है वो इसके लिए, दैट इज यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, इतनी लाइंस उसने यहाँ पर लिखी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को चेक करता हूँ। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, दैट इज़ लीफ पैड ओपन करता हूँ। लीफ पैड के अंदर फाइल को चेक करा देता हूँ आपको। फाइल ओपन, ये किस डायरेक्टरी में बाय डिफ़ॉल्ट होगी, दैट इज़ रूट डायरेक्टरी में होगी। और इस फाइल का नाम क्या था, दैट इज़ netgpass। देख लेते हैं इस फाइल को भी। ये है दैट इज़ netgpass.txt। इसको ओपन करते हैं। देखिए उसने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसी दैट मीन्स मैच करते हुए पासवर्ड्स जनरेट कर दिए। अब क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे राउटर का पासवर्ड क्या है, कितनी देखिए सारे उसके पैटर्न्स, दैट मीन्स जो भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे उसने कॉम्बिनेशन बनाया। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जो पासवर्ड मैंने राउटर पर रख रखा है वो भी डाल देता हूँ। मैं इतनी बड़ी फाइल बनाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये सारा पैटर्न नहीं दिया है। मैं एक छोटी फाइल क्रिएट करना चाहता था जिसके थ्रू मैं आपको सिर्फ डेमो दे सकूँ। तो मैंने वो पासवर्ड भी यहाँ पर दे दिया और इस फाइल को मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। फाइल में गया, सेव करा और बंद कर दे रहा हूँ। फाइल एग्जिट हो गई। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अपने अगेन टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मेरे टर्मिनल आ गए। मेरे पास अब क्या क्या है, दैट मीन्स हैंडशेक फाइल है और दूसरी क्या है, दैट इज़ हमारे पास क्या था, दैट इज़ पासवर्ड फाइल है। तो हमारी जो हैंडशेक गए थे वो किसके अंदर गए थे, कौन सी फाइल के अंदर गए थे, हम देख लेते हैं। हमारा हैंडशेक हमने यहाँ पर दिया था थर्ड टर्मिनल में, हमारा गया था दैट इज़ netgtest के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, netgtest के अंदर से वो एग्जीक्यूट कराना है, अपना हैंडशेक उसके पासवर्ड क्रैक करना है। तो उसके लिए क्या कमांड क्या चलाओगे, दैट इज़ आपके पास कमांड होती है दैट इज़ एयर क्रैक ng, देन आपकी जो हैंडशेक फाइल का नाम था वो दोगे। हमारी हैंडशेक फाइल किसके अंदर स्टोर हुआ था, netgtest.-1.cap। और हमारी जो पासवर्ड की फाइल थी वो कौन सी थी, दैट इज़ वर्ड लिस्ट फाइल जो हमारी थी वो कौन सी थी, दैट इज़ netgpass.txt। अगर हमारा पासवर्ड इस वर्ड लिस्ट फाइल के अंदर होगा और जो इस हैंडशेक के अंदर पैकेट्स आए होंगे, अगर उससे वो मैच करेगा तो हमारा वो पासवर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। एंटर करते हैं, देखिए हमारा पासवर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। दैट मीन्स हमारा करंट पासवर्ड क्या है, नेटगियर का, दैट इज़ fullform@123। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। देखिए पासवर्ड आपका क्या था, आपकी सिक्योरिटी जो लगी थी वो कौन सी लगी थी, WPA लगाई थी, और आपका पासवर्ड fullform@123 था, जो हमें यहाँ पर मिल गया। उम्मीद करता हूँ आपको WPA और WPA2 का पासवर्ड क्रैक करना आ गया होगा। प्लीज़ ये जो भी आप प्रैक्टिकल्स करें वो अपने ही लैब में करें, बिना किसी नेटवर्क में बिना परमिशन के आप इस प्रैक्टिकल्स को नहीं करें, वो इलीगल है। जो भी आप टेस्टिंग करना चाहते हैं वो अपने ही नेटवर्क पर करें। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।